अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि कुछ मसरूफियत की वजह से मैं जल्दी अपलोड नहीं कर पाया। और इसका कोई नुकसान भी नहीं है कि अगर वीडियो लेट भी हो गई है, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि मार्केट इस वक्त क्रैश हो रही है। तो अगर मार्केट पंप होने लगे या पंप हो रही होती तो फिर अगर मैं लेट हो जाता तो फिर कोई बात नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल फिर भी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और ये देखें कि ये वाली स्पॉट मैंने लगाई है, ब्लू वाली। ये जो इसने जब हाई लगाया था, वहाँ से मैं खींच के लाया हूँ, तो लेके आया हूँ। तो ये आपने ज़रूर पहले लगानी है, ठीक है। ये देखें, इसका जो लो था ये भी इसी के ऊपर आया था लो इसका। और कल भी इसने इसी को दोबारा फिर टच किया। ये वाली जो जोन मैंने बनाई थी ये उसी उसी तरह लगी हुई है। ये वाली भी आप लगा सकते हैं। 4 आवर कैंडल चार्ट ओपन करें और ऐसे करके लगा लें। अब जो सबसे खतरे वाली बात है, पहले मैं वो शेयर कर दूं आपसे कि ये देखें, इसको ब्रेक डाउन कर चुका है और इस सपोर्ट को दोबारा फिर रीटेस्ट कर चुका है, ठीक है। तो अभी भी इसके नीचे ही वर्क कर रहा है। ये वाली जो जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन थी, जिसको हम फॉलो करते हुए यहाँ से ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन इसको अभी ब्रेक डाउन कर चुका है। तो अभी ये गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, इस वाली स्पोर्ट को मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप मेरी राय से बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो स्पोर्ट है इससे नीचे आएगा अभी। तो सबसे पहले आके गिरेगा ये वाली प्राइस के ऊपर। मैं शेयर कर देता हूँ $47,509 की। यहाँ पे जब आके गिरे तो आपने फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग कर लेनी है, बिटकॉइन में या बिटकॉइन के साथ जो टोकन वर्क कर रहे हैं उनमें भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आके गिरेगा। अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये इस प्राइस पे आएगा 46,232। अगर इसको टच कर दे रिकवरी तो हो जाएगी, लेकिन दोबारा फिर इससे जब रेड स्पॉट को ये टच करेगा, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जब इस प्राइस को ये टच करेगा उसके बाद मतलब ये निकलता है कि इससे नीचे भी ये आएगा। रिकवरी तो होगी, रिकवरी के बाद दोबारा फिर ये नीचे आएगा। किस स्पॉट पे आएगा? ये वाला मेगाफोन पैटर्न है, इसको फॉलो करेगा। ये जो मैंने पिछली वीडियोस में भी मैंने इस पैटर्न का जिक्र किया था आपके साथ कि ये वाला पैटर्न ऐसा होता है कि जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ती है ये अपना लो भी बढ़ाता है और हाई भी बढ़ाता है। ये आप खुद देख सकते हैं, आप खुद भी लगा सकते हैं। वन डे कैंडल चार्ट ओपन करें और ऐसे करके खुद भी लगा सकते हैं। तो ये वाला जो लो है, अगर इससे नीचे गिरता है तो ये वाला आखिरी लो होगा इसका, शायद मेरे एनालिसिस के मुताबिक इस वक्त। तो वैसे तो 32,000 समथिंग पे भी मैंने आपको बताया था, लेकिन ये क्रिप्टो मार्केट है, ये किसी भी वक्त अपना रुख बदल देती है, ठीक है। तो ये आपको बात को समझना पड़ेगा कि ये वाली जो सपोर्ट है ये फ़िलहाल तो काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 2 बार इसे नीचे गिरने की इसने कोशिश की। एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर सका, इससे नीचे नहीं आ सका। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे नीचे आ जाएगा अभी। और आएगा कहाँ पे? ये वाली प्राइस पे। ये आपने स्पोर्ट ज़रूर लगा लेनी है, ये दो वाली। तो ये देखना है कि ये रेड स्पोर्ट को टच ना करे, ये टच भी ना करे। ये कह लें कि बहुत नाप तोल के मैंने ये स्पोर्ट लगाई है, ये बहुत ही मायने रखेंगी। अगर रेड स्पोर्ट को ये टच कर देता है तो फिर भी ये हमारे लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी मैं तो कहूँगा, क्योंकि हम ऐसे ट्रेडर हैं कि हमें यही हमारी ख्वाहिश होती है कि किसी भी वक्त 10,000 का भी 15,000 का भी बिटकॉइन में क्रैश आ जाए तो हमारे लिए वो बड़ा मौका होता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम डिस्काउंट में बिटकॉइन को या किसी भी अदर क्रिप्टो करेंसी को डिस्काउंट में बाय कर सकते हैं। तो अगर इससे नीचे गिरता है तो ये मेगाफोन पैटर्न है, इसको ये ज़रूर फॉलो करेगा। ये वाला जो लो होगा इसका, यहाँ से जब गिरेगा तो इस प्राइस से नीचे इसका लो होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि जैसे जैसे आगे जाता जाएगा इसका लो और नीचे आता जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसका आखिरी लो होगा। जो दूसरी बाइंग आपने इस पैटर्न को आप बना लें, जब इस पे आगे गिरे तो आपने दूसरी बाइंग यहाँ पे कर लेनी है। तीसरी बाइंग जो है इसकी आपने गुंजाइश रखनी है, ताकि अगर 32,000 का भी लो लगाता है बिटकॉइन तो वहां पे तीसरी बाइंग करके छोड़ देना है, इसे आपने फिर होल्ड करना है। अगर जब अभी क्रैश आएगा ना तो ये आर्जी होगा, वहां से जब निकलेगा तो बहुत कह लें कि धूमधाम से निकलेगा और बहुत स्पीड से निकलेगा जब इसका आखिरी लो होगा, ठीक है। तो क्योंकि आगे हाल्विंग भी आ रही है, तकरीबन 50-55 दिन रहते हैं उसमें से 50-60 दिन। तो हाल्विंग, ये आप मत सोचें कि हाल्विंग के फ़ौरन बाद इसकी प्राइस $1 लाख हो जाएगी। मेरे एनालिसिस के मुताबिक, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये 2024 में 1 लाख का नहीं होगा, ठीक है। तो अगर होगा तो 2025 के जनवरी या फरवरी में होगा, ठीक है। ये मेरी प्राइस प्रेडिक्शन है, आप बिल्कुल मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं जो अभी आपको प्राइस बता रहा हूँ ये मैं इसके टेक्निकल एनालिसिस करके, इसकी लॉन्ग टर्म जो इसकी प्राइस है उसको एनालिसिस करके, मार्केट को स्टडी करके फिर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मैं ऐसे ही नहीं आपके सामने ये प्राइस रख रहा कि मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया, उसमें मुझे ये पता चला कि इस साल 2024 में 1 लाख का नहीं होगा। यहाँ से ऊपर जाता हुआ फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा।
कल मैंने आपसे प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी 53,000 की कि ये 53,000 पे जाएगा, और ये देखें कि इसने कितना हाई लगाया, 52,985। सिर्फ $15 रहते थे 53,000 हो जाना था। ठीक है, तो 53,000 की मैंने आपसे प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी। 2021-22 का इसने लो लगाया, अभी दोबारा फिर इसी सपोर्ट को, इसी जोन को ये फॉलो कर रहा है, इसको दोबारा फिर इसने टच कर दिया। तो अभी फिलहाल तो इसके बाहर है। जो भी हम जोन बनाते हैं, अगर उससे बाहर निकल जाता है एक बार टोकन, तो दोबारा उस जोन में नहीं आता, उस जोन को वो फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही बुरे तरीके से इसने पहले तो आराम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आवर कैंडल चार्ट में, आराम से इसको इसने ब्रेक डाउन किया, और दोबारा फिर बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, और दोबारा फिर हाई वॉल्यूम के साथ ही नीचे गिरा। इसने बिल्कुल एक अपना रास्ता बना लिया। जब यहाँ से हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गई मार्केट इसके इसी जोन के अंदर, तो उस वक्त इसने अपना एक खुला डुला रास्ता बना लिया कि अभी भाई हमने रास्ता बनाना है, और क्योंकि वापसी भी इसने उसी वक्त अर्जेंट वापस आना है। तो ये नीचे आया, उसके बाद ये रिकवरी हुई। तो ये प्राइस प्रेडिक्शन थी मेरे पास 59,456। अगर इस प्राइस को ये टच कर दे तो फिर क्या होगा, इसको टच करके आपने जब ये 59,456 की प्राइस को ये टच कर दे, तो हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाए और वहाँ पे स्टेबल रह जाए। ये ना हो कि उसको ये 59,456 वाली प्राइस को टच करके दोबारा फिर उतनी स्पीड से ही वापस आ जाए। लेकिन फिलहाल 59,456 की प्राइस को ये टच करता हुआ नज़र नहीं आ रहा हमें। हमें अभी इस वक्त गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त अगर हम देखें लॉन्ग शॉट कितनी लगी हुई हैं, तो लॉन्ग ट्रेड अभी थोड़ी ज़्यादा लग गई है, तो अभी इसलिए ये नीचे गिर रहा है। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी 50-50 है। अभी ये जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं ना, इनकी खैर नहीं है, क्योंकि पहले इसने लिक्विडिटी उठाई, पहले हिसाब किताब लिक्विडिटी का भी कर रहे हैं। अभी जो हिसाब किताब होगा ये फ्यूचर ट्रेडर्स का होगा। तो ये अपने ध्यान से इस मार्केट में अभी ट्रेड करनी है, क्योंकि अभी खैर नहीं है फ्यूचर ट्रेडर्स की। ये हमें जो भी इंफॉर्मेशन पता चलती है, हम वो आपसे शेयर करते हैं जो अथेंटिक होती है। जो टेक्निकल एनालिसिस कह रहे होते हैं, हम वो बात आपसे शेयर करते हैं कि ऐसा होने वाला है, अभी ऐसा हो जाएगा। जो टेक्निकल एनालिसिस कह रहे हैं, मैं आपसे वही इन्फॉर्मेशन इस वक्त शेयर कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन थी, ये प्राइस प्रेडिक्शन थी मेरी। आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी टोकन में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अपनी खुद से भी सर्च करके फिर इन्वेस्टमेंट करें। तो आज मैं इंशाल्लाह काफ़ी ऐसे अच्छे टोकन लेके आने वाला हूँ कि जो इस क्रैश में अगर उस प्राइस पे हमें मिल जाते हैं, तो ये हमारी लाइफ सेट कर सकते हैं। हमारी लाइफ में बहुत अच्छा वो ऐसा प्रॉफिट दे सकते हैं कि हमारी, जैसे लाइफ चेंजर का नाम दिया गया है बहुत सारे टोकन्स को कि वो उन्होंने लाइफ चेंज कर दी, तो ऐसे ही लाइफ चेंजर जो टोकन है, मैं आज इंशाल्लाह अभी से मैं स्टार्ट हो गया हूँ। मेरी नज़र में बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जो अभी तक अगर पंप हुए हैं तो इतना नहीं हुए, लेकिन उनमें डाउनफॉल आने का खदशा है। तो जब वो क्रैश होंगे तो हम उसमें अच्छी खासी बाइंग करेंगे और अच्छे टाइम पे करेंगे। इंशाल्लाह हम अच्छा प्रॉफिट उसमें निकालेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।